कित भाई साहब, ये विशेष प्रेम समाजवादी पार्टी का मुख्तार के परिवार के साथ अभी इसलिए ज्यादा उमड़ रहा है कि चुनाव बहुत करीब है। अफजाल अंसारी को टिकट दिया आपकी पार्टी ने। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि आप ये किस प्री अज्यूम्ड नोशन से बोल रहे हैं कि विशेष प्रेम समाजवादी पार्टी का। मुझे समझ में नहीं आता है कि सारे सवाल विपक्ष से क्यों। आप ये बताइए कि लोकसभा के इलेक्शन से ठीक पहले मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है और उसमें भी मुख्तार अंसारी चिट्ठी लिख करके बोलते हैं कि मुझको खाने में धीरे धीरे जहर दिया जा रहा है और सरकार उस तरफ कुछ सोचती नहीं है, और फिर इल्जाम ये लगाया जाता है समाजवादी पार्टी का प्रेम। अरे साहब, इस डेमोक्रेटिक व्यवस्था में हर हाल में और हर स्थान पर किसी के जीवन की रक्षा करना सरकार का पहला दायित्व होता है। अगर थाने में बंद रहने के दौरान, जेल के अंदर आपसी झगड़े में, जेल के अंदर बीमार होने पर, न्यायालय ले जाते समय, अस्पताल ले जाते समय, अस्पताल में इलाज के दौरान अगर किसी भी कैदी की मौत होती है तो सरकार तो घेरे में आती है। और हम लोग अब बात करते हैं साहब के अमृतकाल के उस उत्तम प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की। अरे साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विधानसभा में बोला था कि मिट्टी में मिला दूंगा, तो सही बात है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था मिट्टी में मिल गई, क्योंकि इसी उत्तर प्रदेश में संजीव महर्षि की लखनऊ कोर्ट में हत्या हो जाती है। लेकिन क्या आपको मालूम है बच्ची की गोली लगती है और 2 पुलिस वाले भी घायल होते हैं। क्या आपको मालूम है कि ये जुडिशियल डेथ जो है, जुडिशियल कस्टडी के अंदर जो डेथ है और पुलिस कस्टडी के अंदर डेथ है, जब आपकी सरकार थी तो क्या डेटा था? पता है आपको 1 साल में कितने लोग मरते थे? मुझको यह पता है कि आज की तारीख में पूरे भारत में उत्तर प्रदेश जुडिशियल कस्टडी में जो मौतें हो रही हैं वो उत्तर प्रदेश नंबर 3 पर है। मुझको यह पता है कि उत्तर प्रदेश में हर पहले और दूसरे पे कौन है? दिन 10 बलात्कार हो रहे हैं। नहीं, पहले और दूसरे पे कौन है? अब सुन लीजिए, मुझे बताइए ना सर, डेटा बताइए ना। ये पता है कि उत्तर जब आप 16-17 में सरकार चला रहे थे तो कितने लोगों की जान जाती थी? जरा बताइए, हत्या होती है जो बताइए, जेल के अंदर कितने लोगों की जान गई जब आप सरकार चला रहे थे? आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, तब तो हम योगी आदित्यनाथ से डिफरेंस कर पाएंगे अखिलेश यादव का। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी भी सरकार में 2 हत्या हुई हैं या दो मौतें हुई हैं तो हमारे यहां साहब तो 3 होंगे। क्यों? जनता को नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जुडिशियल कस्टडी में होने वाली हर मौत हत्या नहीं है। फराज कित भाई साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, जुडिशियल कस्टडी के अंदर भी, वहां पे जेल में भी इंसानी काम करते हैं ना। बंदी रक्षक भी इंसानी होते हैं, जेलर भी इंसानी होता है। अगर आपकी सरकार के दौरान जेल के अंदर कोई मर जाए तो वो स्वाभाविक मौत है, और इस सरकार के अंदर मर जाए तो वो हत्या है। मतलब इस सरकार के अंदर कोई मर रहा है तो वो उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं केवल बता रहा हूं कि पॉलिटिकल फायदे के लिए माफिया को डिफेंड मत कीजिए। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट आ जाए और कोई कह दे कि मुख्तार अंसारी की बॉडी में जहर मिला है, आपके साथ बैठ के बोलूंगा। लेकिन एक माफिया को डिफेंड करने के लिए, आप माफिया के डिफेंड करने के लिए पूरे जेल की व्यवस्था पर, पूरे डॉक्टर्स की व्यवस्था पर, पूरे उत्तर प्रदेश पर सवाल उठा देंगे क्योंकि माफिया को डिफेंड करना है, आपका वोट बनता है वहां से। इसके लिए मत कीजिए। अगर आपकी विसरा रिपोर्ट, अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, अगर जो जुडिशियल इंक्वायरी के लिए आदेश दे दिया उसमें आएगा तो मैं आपके साथ आवाज मिला के बोलूंगा कि यह गलत किया और इसका जवाब देना चाहिए योगी आदित्यनाथ की सरकार को। लेकिन आप प्री एज्यूम करके यह बोलेंगे एक माफिया के लिए, क्या यह चलेगा? डीके दुबे साहब जरा जवाब दीजिए, क्या यह ज्यादा इसलिए स्टंट किया जा रहा है क्योंकि मालूम है कि किसका वोट लेना है? डीके दुबे साहब देखिए, अब जब एक चीज़ बड़ा स्वाभाविक है जिसके कानून के विषय में भी अपने को जानकारी चाहिए होती है, वो ये है कि अगर कस्टोडियल डेथ कोई भी होती है तो ऐसा नहीं है कि कस्टोडियल डेथ को ऐसे ही छोड़ दिया जाता। कोई की भी, ये तो मुख्तार अंसारी की बात छोड़ दीजिए, किसी की भी कस्टोडियल डेथ होती है तो उस पर एक इनक्वेस्ट बिठाया जाता है। इनक्वेस्ट में प्रीमा फेसाई अगर ये पाया जाता है कि संभावना है कि हत्या की गई हो तो फिर बाकायदा उस पर इन्वेस्टिगेशन बिठाया जाता है। यहाँ पर तो सरकार ने तत्कालिक जुडिशियल इंक्वेस्ट बिठाया है। जुडिशियल इंक्वेस्ट का मतलब है कि एक मैजिस्ट्रेट बिठाया है और वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन नहीं है। तो ध्यान रखने की बात यह है कि न्यायालय इंडिपेंडेंट है और न्यायालय अगर इंक्वेस्ट करेगा तो दूध का दूध, पानी का पानी निकल कर आएगा।
अगर सरकार के मन में कोई मंशा होती तो फिर सरकार इसमें कोई एसपी अपॉइंट करता, कमिश्नर अपॉइंट करती या कोई रिटायर्ड ऑफिसर अपॉइंट करते। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। तो भाई साहब, क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए सरकार से कि आपकी जिम्मेदारी थी, अगर कोई बंदी ये शिकायत कर रहा है, अगर वो कैदी कोई शिकायत कर रहा है, वो मुख्तार अंसारी हो या आम कैदी, कि उसको जहर दिया जा रहा है, स्लो पॉइजन, क्या आप बेहतर इलाज के लिए, क्या इस बात की जांच के लिए प्रशासनिक टीम नियुक्त नहीं कर सकते हैं? आप देखिए इसमें हुआ क्या कि पहले उनको वॉमिटिंग हुई थी पिछले महीने, तो उन्होंने शिकायत की थी इस बात को। जैसे ही उनको वॉमिटिंग हुई तो उस मामले में जेल का मेडिकल स्टाफ नहीं, पीजीआई में एडमिट करवाया गया और पीजीआई में जाकर वहां उनका टोटल इन्वेस्टिगेशन हुआ। उसके बाद पता लगा कि नहीं साहब ऐसी कोई बात नहीं है। अब पीजीआई की जो रिपोर्ट आती है जिसमें उनका इलाज चल रहा था या इलाज हुआ है, उसको कैसे झुठला दोगे? अब उसके बाद इनको वापस भेज दिया उन्होंने 2 दिन के बाद, और ये सारा परिवार इकट्ठा होकर न्यायालय गया और न्यायालय में इन्होंने कहा कि साहब हमको जहर दिया गया इसलिए वॉमिटिंग। अगर किसी व्यक्ति को कस्टडी में वॉमिटिंग भी होती है तो वो जहर का आरोप लगाता है और बार बार उसको बड़े हॉस्पिटल भेजा जाता है। जैसे ही वो ऐसा कहते हैं या उनकी तबीयत में जरा सी भी समस्या आती है, अब फराज किदवई साहब, जो नियम है उस नियम के मुताबिक पहले लगभग 10-12 घंटे इलाज चला है 26 तारीख को, इसके बाद वापस भेजा गया, फिर शिकायत हुई, फिर हॉस्पिटल लेकर आया गया। क्या मैं फिर पूछ रहा हूं कि पॉलिटिकल चीजें अपनी जगह हैं, जो सिस्टमेटिक अगर कहीं एरर है जांच का इंतजार करेंगे या फिर पहले पॉलिटिकल माइलेज लेने की फिराक में रहेंगे? पॉलिटिकल माइलेज लेने की यहां पर कोई बात नहीं है। यहां पर बात है कि एक जिम्मेदार विपक्ष के में होने के नाते उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी घटनाएं हो रही हैं तो हम उसको उठाते रहेंगे। अब आप अगर उसको पॉलिटिकल माइलेज कहते हैं तो ये आपके ऊपर है, आप प्लीज कहिए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं बैठे, मैं चलिए आपसे पूछ लेता हूं आपके माध्यम से कि एडीआर की रिपोर्ट है, उस एडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से उत्तर प्रदेश में जितने मंत्री हैं उसमें 20 मंत्री ऐसे हैं कि जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं और सीरियस क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, वो अपराधी हैं कि नहीं है? अरे क्या बात करते हैं साहब आप। उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में मैं फिर से बोल रहा हूं कि हर दिन 10 रेप के मामले हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्राइम अगेंस्ट वुमेन इस टाइम सबसे ज्यादा है। डाउरी डेथ्स की अगर आप बात करेंगे तो 1/3 जो है वो खाली उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। यहां पर तो साहब महिला जज भी सेफ नहीं है। ज्योत्सना राय जो कि एक महिला जज थी बदायूं में, उनका मर्डर हो जाता है और उनके फादर जाकर के एफआईआर करते हैं। तो जिस उत्तर प्रदेश में कोर्ट में मर्डर हो रहे हो, जिस उत्तर प्रदेश में महिला जज मैं अगर कोई बात कर रहा हूं ना, जिस आप उत्तर कह रहे हैं प्रदेश आप में बोल सकते हैं, आपने डेटा दिया, इस डेटा पे सवाल नहीं उठा रहा हूं। अगर किसी प्रदेश में एक साल में 400 लोगों की मौत हो जेल के अंदर, आपको केवल 4 मामले याद आए और उन 4 मामलों को आप तूफान बनाकर खड़ा कर दें, तो उन 4 मामलों पे सवाल उठते हैं। आप 400 के 400 उठाइए ना कि किस किस की बात हुई। ठीक है, आप 400 के 400 उठाइए, लेकिन आप इसमें सिर्फ 2 मामले उठा के लेके जाएंगे तो लोग पूछेंगे कि इनका मामला आप इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि इनसे आपके पॉलिटिकल गेन्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, डीके दुबे साहब, किदवई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की राजनीति का सार यह है कि देश की कुछ पार्टियों ने अपराधियों का भी मजहब बंटवारा कर लिया है, जो मजहबी बंटवारा है वो कर दिया है। ऐसी पार्टियों को मुख्तार अंसारी में खूंखार माफिया नहीं दिखता बल्कि वोट बैंक दिखता है, और ये वो दल है जो अब तक माफिया का इस्तेमाल अपने पक्ष में वोट जुटाने के लिए करते आए हैं। जी न्यूज़।